ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बदायूं की, जहां इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के समर्थन में एक युवक को कमेंट करना भारी पड़ गया। साथ ही बात करेंगे इटावा की, जहां नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने जनपद की कमान संभाली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बता दें इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के समर्थन में कमेंट करना पड़ा भारी। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने पर युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध करते हुए आरोपी को समझाने की कोशिश की तो आरोपी मनमर्जी का रौब दिखाकर पल्ला झाड़ने लगा। वहीं ग्रामीणों द्वारा ज्यादा समझाने पर पोस्ट डिलीट करने की बात करता रहा। आरोपी ने इंस्टाग्राम अकाउंट के एक पोस्ट पर लिखा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। वही सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाला आरोपी फरार बताया जा रहा है। पूरा मामला बदायूं की बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नागपुर गाँव का है। थाना बिसौली अंतर्गत ग्राम नागपुर से एक सोशल मीडिया पर कमेंट हुआ है, तो उसकी जानकारी होने पर उसका पता लगाया गया। नागपुर में एक व्यक्ति है गुड्डू सन ऑफ सुल्तान, उसके द्वारा एक सोशल मीडिया पर कमेंट डाला गया। तो उसके आधार पर थाना बिसौली पर मुकदमा अपराध संख्या 140/25 धारा 352 में अभियुक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की तलाश की जा रही, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां बता दें नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने जनपद की कमान संभालते ही अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों को कड़ा संदेश दिया। अब ऐसे लोगों की खैर नहीं होगी जो कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि जन सुनवाई का तत्काल और समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए और पुलिस प्रशासन की ओर से अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पहले से जो भी कार्य योजनाएं चल रही हैं उन्हें और बेहतर और हाईटेक तरीके से लागू करना। इस मौके पर और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ज्वाइन किया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए, अपराध पे और अपराधियों पर अंकुश लगाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए एक कार्य योजना बनाएंगे। पहले से भी अच्छे काम हुए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी प्राथमिकता हमारी जन सुनवाई पर विशेष रूप से रहेगी। जो भी हमारे पुलिस ऑफिस में या थानों पर प्रार्थना पत्र आते हैं उनका गुणात्मक निस्तारण कराएंगे, त्वरित समाधान कराएंगे और न्याय संगत समाधान कराएंगे। इसके अलावा जो हमारे समाधान दिवस पे व्यवस्था लागू है उसको हम देखेंगे कि वो प्रभावी तरीके से हमारा जो थाना समाधान दिवस है, संपूर्ण समाधान दिवस है, उस पर जो प्रार्थना पत्र मिल रहे हैं उसको चाहे लैंड डिस्प्यूट से संबंधित हैं या अन्य डिस्प्यूट से संबंधित है, उनका समयबद्ध हम लोग विस्तार कराएंगे। सर, जनपद में इटावा में कई ऐसे स्थान भी देखे गए जहाँ पर अभी भी अपराध हो रहे हैं, जैसे कि कई ब्लैक स्पॉट है, उसको देखने के लिए, उसके अंकुश के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो इस तरीके से आपराधिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्पॉट हैं वहाँ प्रॉपर पिकेटिंग कराएंगे, पुलिसिंग कराएंगे। नाइट पुलिसिंग की व्यवस्था को विशेष रूप से देखेंगे। दिन में जो बैंकों की चेकिंग है और हाईवे पर जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए एक कार्य योजना पहले से भी बनी हुई है, उसे और दृढ़ करेंगे और पूरी तरीके से अपराध मुक्त जनपद को करने की कोशिश करेंगे। सर, जनपद इटावा में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए, हालांकि चल रही है, लेकिन उसको और भी ज़्यादा हाईटेक करने के लिए क्या है? देखिए, यातायात भी हमारी प्राथमिकताओं में बहुत शीर्ष पे है और किसी भी जनपद का जो यातायात व्यवस्था है वो हमारे प्रशासन को भी अच्छा करती है या ख़राब करती है। इसलिए मेरा विशेष ध्यान रहेगा कि कहीं जाम ना लगे, जाम में कहीं कोई सामान्य नागरिक परेशान ना हो और जाम में एक बात हो गई, कहीं किसी दुर्घटना में किसी की जान ना जाए, कोई घायल ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे और कार्य योजना बना के इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, बीते दिनों मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे माह या ई रिक्शा और ऑटो जो समस्या कारण बने उस पर सत्यापन को लेकर अभियान चलाया था, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या रहेगा? ये बिल्कुल सही है और वो सत्यापन प्रत्येक जनपद में हो रहा है। हम लोगों ने पूर्ववर्ती जनपदों में भी कराया है और इस जनपद में भी उस सत्यापन को कराएंगे और अगर कोई आपराधिक छवि का या आपराधिक व्यक्ति उसमें संलिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ुआ गोदाम बाजार के पास से एक किशोर के अपहरण और उसकी नाटकीय बरामदगी का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय आकाश यादव, जो गाजीपुर जनपद के मर्दह थाना क्षेत्र के गाय मठिया गांव का निवासी है, मऊ के बड़ुआ गोदाम स्थित एक लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है। बुधवार को पढ़ाई के दौरान उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उसके पिता का एक्सीडेंट पास के इंडस्ट्रियल एरिया में हो गया है। फोन कॉल पर मिली सूचना को सच मानते हुए आकाश तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद अपहरणकर्ताओं ने उसे जबरन अपने वाहन में बैठाकर किडनैप कर लिया। युवक के चाचा के अनुसार अपहरण के दौरान किसी मौके का फायदा उठाकर आकाश ने साहस दिखाते हुए चलते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उसने व्हाट्सएप के जरिए परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसी बीच आकाश ने फोन कर बताया कि वह वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में है। मऊ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चौबेपुर पहुंचकर उसे सुरक्षित बरामद कर लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है, जिससे ये साफ हो सके कि घटना के पीछे कौन लोग शामिल थे और इसके पीछे की साजिश क्या थी। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले हैं गाई देवपुर के, लेकिन रहते हैं रणबीरपुर में। क्या है बड़ुआ गोदाम, क्या मामला बताइए? वो पार्वती डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ने आता था लड़का। क्या नाम है, उम्र क्या है? आकाश यादव। उम्र क्या होगी? उम्र वही 17-18 साल। 18 साल। जी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं से 2 बजे कोई फ़ोन किया लाइब्रेरी के अंदर बाहर से कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। तो बाहर निकल कर आया तो इधर औद्योगिक क्षेत्र का ओर लेकर आए और वहीं पर काली गाड़ी थी, उसी में बैठा कर तुरंत लेकर चले गए। हम लोग को इन्फॉर्मेशन हुआ 5-6 बजे शाम को। वो भी व्हाट्सएप से मैसेज लिख कर भेजा कि हमको मालूम नहीं है, बांध कर रखे हैं और मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकर हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, 112 हो चाहे जैसे हो, हम लोग आए। फिर यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे सारी पुलिस वो हनुमान मंदिर के हैं एकत्रित हुई। फिर जांच पड़ताल मैंने लोकेशन मिलता गया। फिर वहाँ पर चौबेपुर पियरी गांव है, वहीं पर बारात आई थी। तो 4 लोग गाड़ी से उतर गए। भाई जो बता रहा है लड़का, उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। उतर गए और उतरने के बाद अकेले पड़ा तो वही बारात में कूद कर भागा। फिर वो छोड़कर भाग गए। तो क्या समझ में आ रहा है, अपहरण क्यों किया गया? क्या कोई ये भी नहीं, हम लोग की मांग की गई? कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं। हम लोग भी फ़ोन से बात कर रहे थे, यशो साहब भी बात किए तो रो रहा था, बस यही बोल रहा था कि हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अच्छा। ये भी नहीं है कि लड़का कोई वैसा गलत है, चाहे अमीर घर का है, चाहे जो भी, पढ़ने में तेज है। जो अपहरण करने वाले थे फरार हो गए? हाँ, वहीं पर छोड़ कर फड़ा है। तो कहाँ लड़का मिला? लड़का चौबेपुर पियरी बनारस में। जी, वहाँ यहाँ से पुलिस गई, अपन लेकर आई है, पूछताछ कर रही है। लड़का कहाँ घर पर है? नहीं है, यहीं पर। और इसके अलावा जो लास्ट फ़ोन आया था 2 बजे के 3 बजे करीब कि तुम्हारे फिर, अब उसी फ़ोन नंबर से प्रशासन कॉल डिटेल निकाल कर कि कौन फ़ोन किया था, तो प्रशासन ही ने, हम लोग क्या निकाल पाए। लड़का ठीक है अब? लड़का ठीक है, अंदर है। कॉल डिटेल से पकड़ा गया? हाँ। सर, कोई युवक का अपहरण का मामला है, क्या है इसका? जी, थाना सराय लखनसी के अंतर्गत बड़ुआ गोदाम के पास से एक सूचना मिली कि एक युवक जो कि अपहरण की सूचना अब उसने दिया है। लिहाजा इसमें जो है कि तत्काल पुलिस एक्टिव होकर और उसके बारे में खोजबीन किया गया। उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया। लड़के ने जो है कि फ़ोन को भी रिसीव किया। वो फ़िलहाल बनारस में था। पुलिस जाकर उसको जो है कि लेकर आई और प्रथम दृष्टया वह सकुशल फिजिकली और मेंटली भी दिखाई दे रहा है। कुछ तथ्यों के बारे में उसके द्वारा जो है कि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसको अपने साथ 4 चक्के में बैठाकर ले गए थे और भी अन्य परिस्थितियों की जिक्र उसके द्वारा किया गया। लिहाजा पुलिस ने उसको अपने साथ लेकर आए। उनके परिजनों को जो है कि बताया गया, तत्काल बुलाया गया। सभी प्रकार की परिस्थितियों की जो है कि जांच की जा रही है कि किन दशाओं में युवक मऊ से बनारस के लिए गया या फिर ले जाया गया और वहाँ उसके होने का क्या पर्पस था या फिर क्या दशाएं थी कि वो वहाँ पे था। और पुलिस को जो सूचना दी जा रही है वो कितनी इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और भी जो है कि कई सारी जानकारियाँ इससे जुड़ी हो सकती हैं। हम लोग इसमें अन्य भी चीज़ों को देखते हुए जांच कर रहे हैं। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।